अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखो, बॉलीवुड स्टार्स को देखो, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ सर्जरीज, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप वैसा दिखो। नहीं करनी चाहिए, हाइट रुक जाएगी, नहीं करना चाहिए, आप छोड़ दोगे तो बॉडी अगेन वापस से वैसी हो जाएगी। इट्स ऑल मिथ। ये भी ये डिजीजेज है ना, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, एंड देन यू नो PCOS इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल। गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ ग्लूटी बना रहे हैं, लेग्स ही कर रहे हैं। Don't fall into the trap because you have a certain body type and our body composition नहीं change कर सकते। Maybe I will achieve without the steroid, वो मैं 5 साल में achieve करूँ उस body को, and people who are taking it, maybe they can achieve in 6 months of time. When fitness influencer mostly nudity promote कर रही हैं instead of कुछ अच्छा दिखाने की, कुछ बताने के। He was in after कि नहीं चलो, क्यों नहीं चल रही हो, and call पे call, and I was like, you what? अर्पिता, can women train men? वो किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है या आपको टच कर रहा है, यू नो देयर इज अ गुड टच एंड बैड टच। तो हम बहुत जल्दी इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है, द वे इज लुकिंग एट यू इज नॉट राइट। Why girls like bad boys? Ideal men लड़कियों के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या हो? प्लीज डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। वर्कआउट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ साइकिल। हाय अर्पिता, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेन के इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप अपने बिजी शेड्यूल से यहाँ पे समय निकाल के आए। अर्पिता, सबसे पहले तो मुझे ये पूछना है कि आपका इतना नाम है लखनऊ में, एज ए फिटनेस में काफ़ी लोग आपको जानते हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ये जर्नी मतलब इसमें इंटरेस्ट कहाँ से आया आपको? ये फिटनेस में आपने अपनी जर्नी शुरू करने का डिसीजन कब लिया? सो बेसिकली नो प्लान्स, ABC प्लान होते हैं लोगों के। मेरे कोई प्लान नहीं था बिकॉज पता ही नहीं था कि फिटनेस इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्री जिसमें यू नो यू कैन गो एंड यू कैन क्रिएट अ गुड करियर। ऐसा कुछ भी पता ही नहीं था। सो क्लास 12 खत्म हुआ, आई वॉज इन टू कॉलेज में BCom नॉर्मल किया, एंड देन आई वॉज इन टू थिएटर किया। देन आई वॉज ऑलवेज पीपल यू नो यू हैव टू, एक ऑडियंस से जो रिस्पॉन्स आता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। सो आई वॉज लाइक इन टू मीडिया, डांसिंग एंड एवरीथिंग। So 2019 में I went for an audition for a fitness company और luckily we got selected, we were 4 of us। तो हम लोग यहाँ से गुड़गांव चले गए, वर्क किया there for 6 months, 2019 सितंबर से लेके 2020 मार्च। जब 2020 मार्च में then COVID hit, तो हमें वापस आना पड़ा। So it was like again back to square one कि अब क्या करें, अब you know अभी यहाँ पे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, तो मिल गई थी अपॉर्चुनिटी, अब कैसे क्रिएट करें। सो आई लाइक कि ठीक है चलते हैं, 2-3 यहाँ पे जिम्स हैं, आई स्टार्ट गिविंग माई CV एंड होप फॉर द बेस्ट। CV दिया, यू नो आई गिव 1 ट्रायल सेशन और लकली सब सॉर्टेड हो गया। सो धीरे धीरे आई वेंट इन टू द इंडस्ट्री एंड आई स्टार्टेड गोइंग टू द डेप्थ ऑफ इट। थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया, थोड़े कोर्सेज करने शुरू किए। आई डिड माई ज़ुम्बा लाइसेंसिंग का कोर्स एंड स्टिल आई एम परस्यूइंग और मोर फिटनेस। So that is how my journey started कि पहले you know suddenly वो सब एक ब्रांड आया, हमने काम किया and then it was like a full time thing now। पहले आपने जो मतलब चॉइस में थोड़ा तफरी में लिया, फिर देन आपने उसको एग्जैक्टली कि ठीक है ये करते हैं, साइड बाय साइड थिएटर करते हैं, बट यू नो वो कम हो गया एंड द फिटनेस पार्ट। थोड़ा थिएटर के बारे में आप बताइए कि वो कहाँ पे आप कर रहे थे? और अच्छा, सो बेसिकली थिएटर का ऐसे स्टार्ट हुआ दैट माय फादर एनकाउंटर्ड अ पर्सन। तो उन्होंने बताया कि भारतेंदु नाट्य अकेडमी विच इज़ वेरी वेल नोन इन लखनऊ, कि यहाँ पे वर्कशॉप होता है, आप भेज दो अगर आपकी यू नो डॉटर्स को इंटरेस्ट है। सो आई वॉज मोर इन टू इट, तो मैंने कहा कि ठीक है 1 month का कोर्स था एंड वी डिड इट। सो इट वॉज लाइक 30 days किया एंड देन लास्ट में वी प्रिपेयर्ड अ प्ले। सो भले आई वॉज हैविंग नो सिग्निफिकेंट रोल इन द प्ले, बट देन आई स्टार्टेड एंजॉइंग वो किया। देन उसके बाद यू एनकाउंटर्ड मोर पीपल जो इनटू थिएटर रहते हैं, तो देयर हाउ इट स्टार्टेड वर्किंग। देन आई ऑल्सो एनकाउंटर्ड अ पर्सन जो शी इज अ सिंगर एंड आई वर्क विद Z Music। So that's how theatre journey started and it was amazing, like whatever 2 years I've given into it, it was amazing. I still look forward to it, yes। अर्पिता, मुझे अब एक चीज़ आप ये बताइए कि आप फिटनेस इंडस्ट्री में हैं एंड दिस इज़ अ मेल डोमिनेटिंग, थोड़ा सा ये कि ज़्यादा आपको मेल ट्रेनर्स ही दिखेंगे, या आदमी का एक माइंडसेट होता है कि मेल थोड़े से बेटर हो सकते हैं, क्योंकि फीमेल्स को आप कम देखते हैं मसल बिल्डिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इन सब में। तो अब आपको जब आपने इसको स्टार्ट किया तो डिफिकल्टीज आया होगा,
तो वो कैसा रहा, मतलब उसको आपने कैसे चैलेंज को एक्सेप्ट किया या आज भी वो डिफिकल्टीज आ रहा है? So basically when I entered into the gym, I saw कि mostly जो मेल ट्रेनर्स हैं वो मेल है. Hardly I could see a female training या जो फीमेल ट्रेनर है. So I was like कि ऐसा क्यों है? Like what is the reason behind it? What I have discovered maybe because of see fitness again every industry has its own benefit and you know आप if you have good knowledge आप अच्छा you can earn well. So but I think बहुत लोगों को मैंने देखा है जो फिटनेस में थे but they have quit fitness and doing something else because they think कि they're not able to grab more opportunities or maybe whatever XYZ reasons. तो जब मैं जिम में घुसी आई वाज लाइक कि ट्रेनर ही नहीं है यहाँ पे फीमेल. सो लाइक वाई इज इट लाइक दैट? बिकॉज अच्छा ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है कि आप वेट ट्रेनिंग करते हो आपके मसल बन जाएंगे. मुझे मसल नहीं बनाना, मुझे बल्कि नहीं दिखना, ये भी एक फीमेल्स में प्रॉब्लम है. तो आई थिंक दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि फीमेल ज़्यादा नहीं वर्कआउट करना चाहती हैं या मे बी दे फील कि नहीं ये इंडस्ट्री उनके लिए है ही नहीं. सो इट्स ओनली द डांसिंग पार्ट की फीमेल्स जुम्बा इंस्ट्रक्टर मतलब वी हैव जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स एज फीमेल्स. बट अगर हम बात करें वेट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स तो दे आर स्टिल वेरी लेस as compared to what I have seen in other cities. So this is the most most challenging part and till date it is like that. If I'm looking for a trainer for myself for my studio, I'm still not getting a female trainer. So ये अभी भी बहुत बड़ा drawback है and I think females should start taking it as a career. It's just amazing. अर्पिता, अगर कोई फीमेल है वो जिम ज्वाइन कर रही है अभी, ठीक है, तो आप उसको कोई एक रूटीन बताइए कि जैसे बॉयज़ में मोस्टली हम लोगों को जो पता है कि आप बैक बाइसेप्स कर लो, चेस्ट ट्राइसेप्स कर लो, ऐसा, तो ऐसे एक रूटीन बताइए कि फीमेल्स को क्या फॉलो करना चाहिए. सो बेसिकली इफ यू आर अ कंप्लीट नोविस, आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, आई वुड से मूव यू गो फॉर अ ट्रेडमिल, यू गो फॉर अ ग्रुप क्लास. आपको कुछ नहीं पता, आप ग्रुप क्लासेस करो, आप ट्रेडमिल करो एंड यू जस्ट एनकाउंटर अ ट्रेनर जो आपको थोड़ा गाइड करे. ट्राई टू डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एटलीस्ट 3x वीक, मतलब 3 times आप करो. आस्क योर ट्रेनर. सो इट्स लाइक अ बेसिक वट एवर मेल फॉलो इट कैन बी द सेम रूटीन फॉर अ फीमेल. मे बी यू विल लिफ्ट मोर, आई विल लिफ्ट लेस, बट इट्स द सेम रूटीन अ मेल एंड फीमेल कैन फॉलो. ठीक है, मतलब आप जो मील करते हैं सेम कर सकते हैं, वेट कम ज़्यादा वो आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड होता है, राइट. एक चीज़ और बताइए अर्पिता कि वुमेन्स को ना हार्मोनल इम्बैलेंसेस का बहुत वो इशू रहता है, तो थोड़ा आप इसके बारे में बताइए कि एक्सरसाइज कैसे उसमें हेल्प कर सकती है. Okay, so basically women should do weight training. It's like I emphasize a lot, please do resistance training. It's extremely important for your future self because women are likely to lose 1% of their muscle mass after the age of 30. तो आपके hormonal imbalance because you go through a monthly cycle every month, then you have a lot of acne breakouts होते हैं, you're not able to sleep well, there can be a lot of reasons, depression, anxiety, जिसके वजह से आपका hormonal imbalance होता है. So I would say if you do start weight training, if you start any kind of training, it's like you do any kind of movement, आपके बहुत सारे हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, लाइक सेरोटोनिन, योर एंडोर्फिन्स, योर ग्रोथ हार्मोन. सो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप वेट ट्रेनिंग करो टू बैलेंस योर हॉर्मोन्स. आपने जैसे बोला कि वुमेन्स का बहुत सारा इश्यूज रहता है, बायोलॉजिकली उनको गॉड ने उस तरीके से बनाया है, तो इश्यूज हैं. मेरे को ये आपसे जानना है कि एक देयर इज अ मिथ कि पीरियड्स के टाइम पे वुमेन्स को जिम नहीं करना चाहिए या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो आपका इसके ऊपर क्या ठीक है? So basically, if we talk about Ayurveda, according to Ayurveda and American school, आप workout, you can rest during your workout period, during your menstruation cycle. Though it's not important कि आप rest करो ही, but that is the time your body is going through a lot of ups and downs, your ovulation phase and your period flow. तो उस दौरान अगर आप rest करते हो, your body is likely to recover more. बट इफ यू आर अ पर्सन जिनको मूव करना पसंद है, देर इज नो हार्म, देर इज नो लाइक कुछ भी गलत नहीं है अगर आप वर्कआउट कर रहे हो. यू कैन मूव, मे बी यू डू अ सर्टन काइंड ऑफ योगा या डोंट डू स्ट्रेनुअस एक्टिविटी, बट आप एक्टिविटी कर सकते हो.
अर्पिता, हमने ये भी सुना है कि उस समय लड़कियों को मूड स्विंग होता है, तो होता है क्या ये एक्चुअली में? ये होता है डेफिनेटली, बिकॉज योर हार्मोन्स आर एट इट्स पीक एंड यू नो आपकी एनर्जी लेवल्स हाई रहेगी, कभी एकदम लो हो जाएगी. सो दैट्स 3-4-5 days का जो पीरियड होता है, दैट इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन. तो मूड स्विंग्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स में होता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं. सो दैट्स द टाइम वे यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, डू मूवमेंट टू रिलैक्स एंड काम योर बॉडी. अर्पिता, एक चीज़ आप ये बताइए कि वुमेन्स के लिए व्हाट इज़ द राइट एज टू स्टार्ट वेट ट्रेनिंग या टू स्टार्ट गोइंग जिम, प्रॉपर जिम में जाके एक्सरसाइज करना एंड ऑल? So I think after the age of 7-8 years, you start doing workout. Maybe before that also you are moving, you know you're into school में हो आप, तो कुछ भी kind of physical activity you should always indulge in. 4-5 years से ही you start doing something on the other. But yeah, after 7-8-9-10 years of age, you can start going to the gym, provided you have a certified and a knowledgeable trainer. आप वेट ट्रेनिंग करो. मे बी यू नो यू विल हैव पीपल आर लाइक नहीं करनी चाहिए, हाइट रुक जाएगी, नहीं करना चाहिए, आप छोड़ दोगे तो बॉडी अगेन वापस से वैसी हो जाएगी. इट्स ऑल मिथ, बिकॉज इट्स द डाइट. आपकी डाइट अगर कंट्रोल में है, आपका वेट नहीं बढ़ेगा. whether you don't do anything, you have a sedentary lifestyle, but your diet is in control, आपका नहीं होगा. So women should weight train after 7-8 years of age. अर्पिता, अभी मैं आपको इसी पे एक इंसिडेंट अपना शेयर करता हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी, कुछ दिन पहले मैंने उसको जिम में अपने साथ लेके गया. तो ऑन दैट डे ओकेजनली मेरा चेस्ट एंड ट्राइसेप्स डे था, तो मैं चेस्ट करने लगा. तो मैंने कहा चलो करो. तो उसने बोला कि नहीं, मैं चेस्ट नहीं ट्रेन करूंगी क्योंकि लड़कियों को चेस्ट नहीं ट्रेन करने चाहिए. तो मैंने कहा ऐसा किसने बोला? उसने कहा मैंने ऑनलाइन पढ़ा. तो ये एक मिसकंसेप्शन है. आज मैंने इस पॉडकास्ट से पहले सर्च किया तो मुझे लगा कि काफ़ी जगहों पे ये लोगों के दिमाग में घुस चुका है कि गर्ल्स को चेस्ट ट्रेन नहीं करनी चाहिए. तो थोड़ा आप इस पे बताइए. So basically again, we as male and females, we have a different body composition, right? कुछ organs में difference है. So it's not that we cannot train chest, कुछ गलत हो जाएगा. It's not like that. Maybe it's people are still into the conception कि हमसे यही workout करेंगे females में, हम chest नहीं train करेंगे या हम bicep नहीं करेंगे क्योंकि bicep बन जाएंगे मेरे tricep आ जाएंगे. तो it's not like that. I don't know why people have been complicating fitness so much कि इतना ज़्यादा आप Instagram पे देख चुके हो, ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, वो करो. But it's not like that. You follow a routine and it could be the same routine as a male. Provided what your fitness goal is, obviously. अगर आपका एक normal है तो बहुत strenuous नहीं करना है. But yeah, you can chest train. There is no problem in it. अर्पिता, आजकल सोशल मीडिया की वजह से ना बहुत एक फेक मिसकंसेप्शन ऑफ फिटनेस हो चुका है. मेल में भी हो चुका है, फीमेल्स में भी हो चुका है. तो आपको इस पे क्या लगता है कि क्या लोग जो एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं कि यार वो ऐसा दिख रहा है, मुझे वैसा करना चाहिए या वैसा होना चाहिए, बट पीपल डोंट नो कि यार क्या पता सामने वाले ने सर्जरीज करा रखी हो. आजकल तो हर चीज की सर्जरी है. तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है कि जो फेक अभी एक टारगेट सेट हो रहा है या फिर सोशल मीडिया की वजह से एक ओवर प्रेशर ले लिया है लोगों ने अपने ऊपर, तो थोड़ा आप इस पे बोलिए कुछ. So I would say comparison is the thief of joy. You know, if you start comparing your people कि मैं ऐसे दिख रही हूँ, वो ऐसा दिख रहा है. So there are a lot of things you don't know the person has taken or done for looking a certain way. अगर आप influencers को देखो या आप Bollywood stars को देखो, they are going through a lot of surgeries. So you cannot expect कि आप वैसा दिखो. मतलब obviously you want to look that way. It's good. You are working hard. You are striving hard. But again, you cannot forget you have a different body composition. Maybe I do a weight training session. My body composition is different. आप भी same workout करो, आपका body composition different है. So you cannot compare कि I want good this or that. It's like whatever your genetics is, your body composition is, आप वैसे ही दिखोगे, provided you are not undergoing any artificial treatment. So I would say don't compare, be yourself, whatever you're doing, do the best. And yes, obviously, अगर आपको लग रहा है, then you do progressive overload, you start training heavy, but then again, don't compare. अर्पिता, आजकल महिलाओं में PCOS की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और ऐसा बोला जाता है कि एक्सरसाइज कैन हेल्प यू टू बीट इट. तो थोड़ा इस पे बताइए कि क्या एक्चुअली में ये सब चीज़ें हेल्प करेंगी इसमें कि ऐसे ही बस बोल दिया गया है? नहीं, definitely PCOS is the most commonly found disease in females. It could be because of hormonal imbalance, your lifestyle is not proper, मतलब good eating, clean eating,
And again, movement is medicine for all. The more you move, because आपकी body movement के लिए ही बनी है. If it would have not been like this, तो वो ऐसे design ही नहीं होती कि आप इतना move कर पाओ. So I would suggest कि PCOS is like your ovaries get enlarged. तो अगर आपको लग रहा है you are encountering PCOS, it's nothing. You know, people say ये मत करो, ये मत खाओ, ऐसे workout मत करो, ये लो. I believe if you have a certain, if you have this problem, you start doing workout. You start eating clean, and this is something that can be reversed. आप इसको reverse कर सकते हो. Even if you are facing it like, from a longer period of time, you can do it. But do weight training, do workout. So this is something reversible. You just have to do something in your lifestyle, कि आपका lifestyle change हो, आपका sleep cycle सही रहे, आपका stress manage रहे, आपका workout and diet good हो, and you're all sorted. इवन थायराइड में भी वुमेन्स को बहुत अभी कॉमन हो रहा है, तो उसमें भी आई थिंक दिस एक्सरसाइज आई बिलीव मोस्टली जितनी भी ये डिजीजेज है ना, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, डायबिटीज हो गया, एंड देन PCOS इज ऑल बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल. If your lifestyle is haywired, if you're not eating clean, you're not sleeping on time, आपका cortisol level high होगा, आपका stress hormone बढ़ जाएगा, you'll take more stress, again you have fat around your abdomen. So movement is the medicine for all. If you move, you're likely to be away from certain kind of problems, and then यही problems बढ़ के you don't know what बड़ी हो जाती हैं, आपको खुद ही नहीं पता चलता over a period of time. So I believe you move and everything is sorted for life. अर्पिता, देखिए एक चीज़ मुझे और अभी समझ में आती है कि महिलाओं के अंदर ना एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम सोशल मीडिया पे देखने को मिलती है कि बॉडी शेमिंग को लेके बहुत वो रहता है. बहुत बार कमेंट में भी लड़के लड़कियां सब एक दूसरे को बॉडी शेमिंग करते हैं. तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टीम डाउन हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है. तो आपको क्या कहना है इसके ऊपर कि यार एक दो टाइप की इस पे बातें होती हैं. एक होता है कि बॉडी पॉजिटिविटी पे बात करो, अरे जैसा है ठीक है कोई नहीं, और एक होता है कि नहीं भाई तुम गलत जा रहे हो और आप एक्सरसाइज पे आइए. तो आप इसमें से किस साइड में हैं और आपका क्या टेक है इस पे? So because as a fitness trainer, as a I believe, obviously I love movement. The more I move, I am more happy, I am more content. So ठीक है, I am not saying कि आप अपनी बॉडी को शेम करो, you start looking at yourself, you start hating yourself is not what I want. ठीक है, there are people who are like they can control the diet but can't work out, and there are people who will work out but can't control the diet, right? So you'll have to have a balance, because you have a future self, you have a future generation to take care of. तो I would say कि आप body shame मत करो. You start doing workout. Because when you start doing workout, you start seeing the result. जब आपको result मिलेगा ना, तो आप खुद ही चीज़ों से away हो जाओगे from what not to eat, what to eat. So don't body shame. Work out for your future self, because that's the only thing. जैसे मैंने अभी बताया that muscle is the only age reversible organ. So जितना आपके पास muscle mass रहेगा, you will look good, you will look hot, you will look a certain way. आप weight training करो, you don't have to body shame at all. अर्पिता, मैंने एक जगह पे एक कोट पढ़ा था, फिजिकल वेलबींग हेल्प इन सेक्सुअल वेलनेस. तो क्या आपको लगता है कि एक्चुअली में अगर इफ़ यू लुक गुड तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा, एनहेंस करेगा? So when I talk about personally, when I have entered into this industry, I am more confident. Maybe I was not always like I would talk on stage, or maybe I couldn't be so confident. But you start looking a certain way, you start feeling more confident. Because your body is looking more confident when you are working out. You are glowing differently. मतलब you don't need any extra artificial thing to apply on your face to look good. It's like you're looking already good because you're working out. Again, जैसे मैंने आपको बताया, muscle mass रहेगा, आपका growth hormone बढ़ेगा, आपके mood, मतलब जो आपका mood है वो अच्छा रहेगा, आपके एनर्जी लेवल्स हाई रहेंगे, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, बिकॉज यू आर ईटिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड, सो यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एट द एंड ऑफ द डे. सो इट्स लाइक येस, फिजिकल वेलबींग इज रिलेटेड टू योर सेक्सुअल वेलबींग. सो यू विल लुक गुड, यू विल बी मोर प्रेजेंटेबल. अर्पिता, अभी रिसेंटली मैंने एक साइकोलॉजिस्ट हैं उनका पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ इसी पे बताई थी कि शादी के टाइम पे जब किसी की शादी तय होती है तो सब लोग जिम जाना शुरू कर देते हैं, फिटनेस पे ध्यान रख लेते हैं. बट आफ्टर सम ईयर्स ऑफ मैरिज वो लोग एक दूसरे मतलब फिटनेस पे ध्यान देना बंद कर देते हैं.
और वो ऐसा उनका ऐसा कहना था कि ये एक मेजर रीजन रहता है कि लव जो है शादी के बाद बहुत सारे लोगों में कम हो जाता है क्योंकि वो अपने सेल्फ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। राइट तो आई थिंक जो आप अभी बोल रहे हैं ना, आई कैन रिलेट टू इट कि Right, अगर absolutely. आप पूरे टाइम अगर करते रहेंगे तो आई थिंक इट इज गोइंग टू हेल्प you in a future self. You look good again. You'll age gracefully. आप सुंदर लगोगे at the age of 50 also. You'll look good, presentable. You'll have more muscle mass. You will glow differently because you have more muscle as compared to other people. एंड कॉन्फिडेंट रहेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। Right. सोशल मीडिया पे अर्पिता भी एक नया ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, वुमेन फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स, वो ग्लूट ट्रेनिंग पे बहुत एम्फेसिस कर रहे हैं। और मैं भी जिम में देखता हूँ कि आजकल बहुत सारी गर्ल्स जो हैं वो सिर्फ ग्लूट ही बना रहे हैं, लेग्स ही कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग वो जो स्क्वाट्स रैक होती है वो मिलती ही नहीं है। तो थोड़ा आप इस पे बताइए कि ये एक्चुअली में ठीक है कि ये कर लेना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, मतलब दिस शुड नॉट बी डन कि आप सिर्फ ग्लूट ही बना रहे हैं या लेग्स पे ही काम कर रहे हैं। See, absolutely. I think because everybody has a different goal. जैसे लोग मुझसे क्या बोलते हैं, मैम मुझे ना यही सिर्फ एब्डोमेन का फैट कम करना है, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम ओके। आई एम लाइक यू कैन नॉट स्पॉट रिड्यूस। आप स्पॉट रिडक्शन जैसी चीज़ कर ही नहीं सकते हो। अब पानी है, आप वहाँ से 1 लीटर पानी निकाल लोगे इतना बड़े स्विमिंग पूल से तो पता नहीं चलेगा। इट्स लाइक द ओवरऑल वाटर लेवल इज गोइंग डाउन। इट्स नॉट कि आपको एक एरिया से कम कर लिया। तो अगेन इट्स द फैट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर आपको लग रहा है कि खाली मैं लेग वर्कआउट करके ग्लूट्स बना लूंगी, yes, obviously leg is the largest muscle. Your gluteus maximus is the largest muscle in the body, which is your glutes. Having a good glutes is obviously what you want at the end of the day, and especially for females. But that is not correct way of training. कि बस मैं आऊँ और जाके squat rack पे squat कर रही हूँ, hip thrust कर रही हूँ. So that's not the right way of approaching fitness. Because आप overall body train करोगे to look good. You can't only focus कि मैं सिर्फ legs जाके कर रही हूँ या सिर्फ abs कर रही हूँ. You know, to look a certain way, not possible. और इसमें ना अर्पिता एक चीज़ और है कि मेरी एक फ्रेंड है, वो काफ़ी फिटनेस में है, दिल्ली में है। तो शी वॉज टेलिंग मी कि वो 5 साल से ट्राई कर रही थी बट वो ग्लूट वाला एरिया उसका नहीं एनहेंस हो रहा था। देन शी गॉट इनटू द एस्थेटिक फिजिशियन के पास एंड सर्जरी कराया। एंड नाउ वो रील डाल रही है तो पीपल आर लाइक कि देखो ग्लूट एक्सरसाइज, ऑल्दो वो लोग नहीं बताते हैं, ये सब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, वो बताते नहीं है इवन कि हमने ऐसा किया है। बट एक्चुअली में देयर इज अ ट्रीटमेंट गोइंग ऑन फॉर दिस। एस्थेटिक फिजिशियंस होते हैं जो ट्रीटमेंट करते हैं। फिर आदमी सोचता है कि हमें भी वैसा करना, एक्सरसाइज करके हो जाएगा, फिर अनरियलिस्टिक गोल्स भी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेनेटिक्स का भी रहता है इसमें कि हाँ, अगेन जैसे मैंने आपको बताया ना, यू कैन नॉट इग्नोर योर जेनेटिक्स। अगर मेरे जेनेटिक्स हैं ऐसे दैट माई मसल इन दैट एरिया विल ग्रो नेचुरली, इट विल ग्रो। अदरवाइज इट विल, आप करो वेट ट्रेनिंग बिल्कुल करो, बट देन अगेन सर्जरीज आ गई हैं एंड पीपल आर लाइक फॉलिंग इनटू द ट्रैप ऑफ इट कि यार ये कर ले रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। So that's again, don't fall into the trap because you have a certain body type and our body composition नहीं change कर सकते। At the end of the day, it's like again, you have a certain height. आप height नहीं change कर सकते हो, right? You have a certain bone density in the body. थोड़ा बहुत enhance होगा with the workout, but you cannot change it completely until and unless again surgeries are a part of your program then. अर्पिता, प्रोटीन को भी लेके गर्ल्स में काफ़ी मिसकंसेप्शन रहता है कि बॉयज़ प्रोटीन ले सकते हैं, गर्ल्स नहीं ले सकती हैं। तो 2 क्वेश्चन है मेरा। पहला तो ये कि क्या प्रोटीन लेना चाहिए लड़कियों को, और दूसरा कि क्या अमाउंट में लेना चाहिए। Okay, so basically yes, protein is absolutely important because it's the building block of your muscle. Because your hair, your nails, your body, everything is made up of protein, right? So I would say prioritize your meal. आपका प्रोटीन इंटेक हमेशा हाई होना चाहिए। अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सो इट्स लाइक इफ़ यू आर सपोज 60 kgs of weight, so आपका 60 grams of protein in a day you should complete. But if you are like into a little active state of life, कि आप वर्कआउट कर रहे हो, then yes, your protein intake can range between, if again 60 kgs में आप 100 to 120 grams of protein intake ले सकते हो, provided that your body get a body test done कि आपका lipids and everything is balanced, then yes for sure, because uric acid थोड़ा बढ़ जाता है कुछ लोगों में excessive protein से लेके, so that is again you'll have to get some tests done, but then yes, protein is extremely important for building those muscles. And again see what happens, no, protein का बड़ा myth है कि protein क्यों, मतलब अभी भी इंडियन पेरेंट्स आई हैव सीन, लाइक मैं खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस करती हूँ। मैं एक डब्बा ले आऊँगी प्रोटीन का एंड देन आई फेस लाइक अगेन तुम्हारा ही डब्बा शुरू हो गया। सो आई एम लाइक प्रोटीन इज, आई एम नॉट सेइंग
you should be reliable on other sources जो powder forms हैं. आप naturally अगर आप ले सकते हो, but Indian foods does not have enough protein at the end of the day. So अगर आप कोई protein powder पे dependent हो, like not completely dependent, but हाँ अगर आप 1 scoop a day ले रहे हो, it's absolutely okay, provided आप lactose intolerant ना हो, because again वो milk and सबसे बना होता है, तो you can go for a plant based protein. But if you are like you can tolerate lactose, आप protein powder ले सकते हो, because protein का जो thermal effect होता है, मतलब protein helps you burn more calories, क्योंकि body भी जब खाती है, you know, it's burning calories. If I'm eating food, तो body calories burn कर रही है उसको digest करने में, and protein का thermal effect सबसे ज़्यादा होता है. So that's why, you know, protein intake in males and females is extremely important. अर्पिता, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को एक्सरसाइज करनी चाहिए, और अगर करनी चाहिए तो क्या क्या एक्सरसाइजेज हैं जो बिल्कुल वो अवॉइड करें और क्या क्या वो कर सकती हैं? ओके, सो देयर इज अगेन दिस कॉन्सेप्ट कि प्रेगनेंसी में वर्कआउट नहीं करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए. सी अगेन, बॉडी इज डिजाइन टू मूव, यू मूव. इफ यू हैव लाइक यू नो, अगर आप प्रेगनेंसी से पहले काफ़ी एक्टिव रहे हो, तब आप वर्कआउट, नॉर्मल वर्कआउट्स कर सकते हो. कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर गाइनी that what kind of physical activity you can do, because that will help you to conceive better. That will avoid, because आपका काफ़ी miscarriages भी हो जाते हैं. So I'm not saying completely workout can इसको ख़त्म कर देगा, but then yes, if you work out again you will conceive better, you will have a better state, because pregnancy में भी आपके hormones बहुत imbalance हो रहते हैं. And then again, you what happens now, a lot of females are like very afraid of it, because आपका protruding जो belly fat आ जाता है, and you know, so अगर आप workout करते हो and after you've conceived the baby, you will not put on that much of weight जितना अगर आप workout नहीं करते तो. So I would say you can work out, you can form any kind of workout, you can maybe walk, you can dance, not strenuous activity of course, but आप dance करो, आप yoga करो, आप movement करो, slight weight training करो, but you can do workout in your pregnancy phase, absolutely. And in fact I'm more into it, and I'm more learning that what kind of workouts should be done, and I want to launch a program like wherein people know कि क्या workout करना चाहिए and they do it, because that's also very important, because 9-10 months you cannot stay away from movement, right? Movement करना ही आपको है, because it's like fitness is for life. ये एक दिन का नहीं है कि 6 महीने में fit हो गए और for life long I am fit, ऐसा नहीं होगा. So important, very important to work out. अर्पिता, लड़कियां स्टेरॉइड्स लेती हैं क्या? मतलब बॉयज में हमने देखा है पीपल टेक, बट क्या गर्ल्स भी लेती हैं स्टेरॉइड्स? सी, अगर आपका फिटनेस गोल है, if you want to be on that stage where you are body building वाले phase में आपको जाना है, then you can take steroid, not bad. But again, steroid is not good for your health, because अभी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, you're getting good muscle size, but then eventually it will not be good for your body. I know, steroid से क्या होगा, जैसे there is a person who has been training for maybe 2 months, और एक पर्सन है जो 2 months से कर रहा है विथ स्टेरॉइड. तो जो स्टेरॉइड ले रहा है ऑब्वियसली उसकी बॉडी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज़्यादा अच्छी लगेगी, बट देन इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म थिंग. मे बी आई विल अचीव विदाउट द स्टेरॉइड, वो मैं 5 साल में अचीव करूँ उस बॉडी को, एंड पीपल हु आर टेकिंग इट मे बी दे कैन अचीव इन 6 months ऑफ टाइम, बट देन दैट्स नॉट अ सस्टेनेबल थिंग टू डू, एंड फीमेल्स शुड नॉट डू इट if your profession is not that. So I would suggest don't take steroids. Like I have heard कि अनावर करके एक स्टेरॉइड है जो गर्ल्स, क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाता है, right. तो गर्ल्स उसको यूज करती हैं काफी, ऐसा मैंने मतलब. हाँ, but then I suggest don't do it. Don't do it, because you can achieve a body naturally. थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, but then you will do it. गर्ल्स के लिए फैट लॉस के लिए कुछ सप्लीमेंट्स बताइए अर्पिता. Supplement is good diet, good workout. 5 days and 5 to 6 days of workout. Again, stay away from sugary things, stay away from processed food. And there is, ऐसा भी नहीं है कि I would say कि if you have a sweet tooth, like I have a sweet tooth, so I crave sweet, but then it's not कि मैं खाऊंगी ही नहीं. I will eat in moderation. So there is no supplement to fat loss, it's just your daily movement.
थोड़ा टाइम लगेगा, यू विल हैव टू बी वेरी पेशेंट विद योर बॉडी. इट्स लाइक जो फैट मैंने 6 महीने में एक्यूमुलेट किया है वो मैं 6 दिन में कम नहीं कर सकती. So you'll have to be a little patient and you will achieve what you want, but be patient. That's what I tell my people a lot. Because females में क्या होता है ना, after एक तो workout वो पहले करते नहीं है, then they do it after the pregnancy also. ये बड़ा हो जाता है कि मैम फिर belly fat कम करना है, आप बताओ क्या करूँ. But then I'm like, you will be able to do it. It will take time, you know. But flat bellies जो हम देखते हैं वो इतना practically possible नहीं है to maintain a certain body fat percentage for a longer period of time. So I would suggest don't fall into the trap of fat loss supplements और आप ये ले लो, fat loss के pills भी आते हैं. I would suggest don't do it until and unless again you have a fitness goal कि आपको on stage रहना है, body building करनी है. Don't do any kind of supplementation apart from your workout and diet. अर्पिता, आजकल इंस्टाग्राम पे पहले फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स जो होते थे ना वो कंटेंट बता देते थे कि कुछ सीखने को मिलता था. आजकल मैं मतलब इसको बहुत ब्लंट होके बोलूंगा कि वुमेन फिटनेस इन्फ्लुएंसर मोस्टली न्यूडिटी प्रमोट कर रही हैं इंस्टेड ऑफ कुछ अच्छा दिखाने की, कुछ बताने के. कुछ बॉडी का कोई पार्ट दिखा दिया है, कुछ वो करके शूट कर लिया और मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, जो कि जनता भी वही देख रही है. जो बात है, तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है कि मतलब आप एज ए फिटनेस आप इंतजास्ट, आपको क्या लगता है कि ये कितना सही है और कितना गलत है? I feel it's wrong. Again, you have a certain body and you're looking good, very good, because you've worked over it for a couple of years. But I think nudity is not the end solution. आपको अगर knowledge ही promote, and there are a lot of female influencers जो नहीं कर रहे हैं nudity and they are imparting good knowledge. So it's not important that you wear a certain kind of clothes where you are too much of revealing लग रहा है वो, because again that's there are a lot of people who are seeing it. There are good people also and there are not so good people जो फालतू के comments करेंगे. So why to fall into the trap of it? Like why to वो body shame करें आपको, वो कुछ बोलें, they comment, and a lot of फालतू comments also people do it. So I would suggest कि आपको knowledge देनी है ना, अगर आपकी knowledge is powerful, आप कुछ भी पहनोगे, you will be able to, people will listen to you, provided you have a good knowledge. तो knowledge is power. आप कुछ भी पहन लो, but knowledge is power. So I would suggest wear good, decent clothes. And what I also want to do that, कि because ये नहीं है कि आप अच्छे दिख रहे हो या आप fit हो तो मैं I start wearing some revealing clothes and stuff like that. अर्पिता, जिम में मतलब गर्ल्स को क्या पहनना अवॉइड करना चाहिए? मतलब आजकल जिम में भी, जैसे मैं आपको क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि सब फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हैं, ठीक, वही वो कॉपी कर ले रहे हैं, वही वो लेके नॉर्मल पहनने लग रहे हैं. जैसे मैं आपको इस पर एग्जांपल से समझाता हूँ, बेटर हमारे लिसनर्स भी समझेंगे. तो मेरी एक फ्रेंड है, तो हम लोग जिम जा रहे थे, वो कपड़े लेके आई, उसने पहना, तो आई वॉज शॉक्ड जिम में देख के कि भाई ये क्या पहन के आ गई हो. तो उसने कहा अरे सब पहनते हैं इंस्टाग्राम पे. मैंने कहा ठीक है भाई करो. तो व्हेन शी वाज डूइंग एक्सरसाइज, तो एज ए बॉय आई कैन फील इट कि भाई सब लड़के जो हैं वहाँ पे देख रहे हैं. और आपको फिर मुझे पर्सनल ये लगा कि मैं भी इस पे कुछ बोलूंगा तो वो फेमिनिज्म और ये वाला मुद्दा हो जाएगा. बट आपका क्या इस पे टेक है कि क्या सर्टेन टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी अवॉइडेड? Again, don't wear too much revealing. I'm not saying कि मैं खुद ऐसे नहीं बोल रही हूँ. But then what happens, you are working in an environment. अगर 40 लोग हैं तो 40 अच्छे नहीं होंगे, right? There will be good people जिनको फर्क नहीं पड़ रहा है, you're wearing a certain kind of, ठीक है आप पहने हो, your body, you are okay with it, nothing doing, right? But then if there are people जो 10 उसमें 10% होंगे जो आपको फालतू के comments आपको नहीं बोलेंगे, but then आपस में करेंगे. So don't wear too much revealing clothes. You wear good clothes, you wear proper gym tights and uppers, but make sure it's not that it's looking vulgar at the end of the day. If you're able to carry it properly, wear it. But if it's like looking vulgar for it, don't do it. Don't do it, because vulgarity will not sustain you for a longer period of time. और एक्चुअली ये आया वेस्टर्न कंट्रीज से है. बट एक चीज़ है, मैं अभी जैसे रिसेंटली गया था फॉरेन कंट्री में, तो मैंने देखा वहाँ पे एक्चुअली में पीपल डोंट बॉदर. राइट, एब्सोल्युटली. बट इंडिया में थोड़ा अभी वेरी मच बॉदर, तो थोड़ा सा है. आप वो अपनी लाइफ से ज़्यादा आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आपकी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे. सो डोंट डू इट, बिकॉज व्हाई टू बी मतलब लोगों का टॉपिक क्यों बनना डिस्कशन का, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे बी सोबर, बी गुड. अर्पिता, कैन वुमेन ट्रेन मेन? Yes, absolutely. See, मुझे बहुत टाइम लगा ये क्रेडिबिलिटी डेवलप करने में,
पीपल आर लाइक, अभी भी जब मैंने स्टूडियो खोला तो पीपल से कि किस नाम से आपने स्टूडियो खोला है? मसल बीट फिटनेस स्टूडियो. सो ये 24 में मैंने ओपनिंग किया, 2024 अगस्त में. सो पीपल वर लाइक कि आप ही ट्रेन, जो मेल स्पेशली आते हैं, आप ही ट्रेन करोगे कि कोई मेल ट्रेनर है? I say there is a male trainer but I can train you. There is no harm, there is no problem in it. I can lift weight. वो होता नहीं है, देख के उनको लगता है कि नहीं, जिससे कैसे हम तो इतना करेंगे, ये सपोर्ट दे पाएंगे, या इनको पता है कि वेट ट्रेनिंग करनी है, मुझे नॉर्मल ट्रेनिंग नहीं करनी है. सो आई एम लाइक, यू कम फॉर अ डेमो सेशन, यू डू इट. सो यस, फीमेल कैन ट्रेन अ मेल, provided with the right knowledge and right things, you can train absolutely. अर्पिता, एक चीज़ और मेरे को आपसे इसी पे जानना है कि आप वुमेन फिटनेस पे हैं, आप मैन लोगों को भी फिटनेस में है, सारी चीज़ें हैं, बट एज ए वुमेन ये बहुत डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि जैसे हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि हम अभी मतलब अगर 50 लोग अच्छे हैं तो 50 खराब भी होंगे. तो आप कुछ ऐसा एक्सपीरियंसेस अपने बताइए, या आपको क्या डिफ़िकल्टीज हुई एज ए वुमेन इस चीज़ में आने में, अपना नाम बनाने में. जैसे आज हम जहाँ बैठे हैं वहाँ पे आपका बहुत नाम है, बट वो ऐसे नहीं आया ना, वो आपने किया और उसमें आपने बहुत सारे तरीके की चीज़ों को फेस भी किया होगा. तो थोड़ा वो बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस आए एक्चुअली में. सो बेसिकली एज आई टोल्ड कि फीमेल इस इंडस्ट्री में बहुत कम है, राइट. सो अगेन यू विल देयर लाइक ट्रेनिंग में भी काफ़ी टाइप ऑफ ट्रेनिंग होती है. एक आप ग्रुप क्लास करते हो, एक आप पर्सनल ट्रेनिंग लेते हो. सो देन अगेन यू डोंट नो द सामने वाले का इंटेंशन कि वो पर्सनल ट्रेनिंग किस इंटेंशन से ले रहा है. एंड अगर वो आपको बुला रहा है कि प्लीज कम टू माई होम फॉर अ पर्सनल ट्रेनिंग, तो यू डोंट नो कि वो किस विच व्हाट इंटेंशन ही इज कॉलिंग यू एट हिज प्लेस. तो वो बहुत बड़ा चैलेंज रहा मेरे लिए, बिकॉज अगेन कम लोग हैं एंड दे आर लाइक ठीक है आप आना, बट देन आई डोंट नो व्हाट द पर्सन वांट्स, राइट, एट द एंड ऑफ द डे. सो ये बहुत बड़ा चैलेंज था जो मैंने फेस किया. बट देन आई वॉज लाइक कि आई विल बी वेरी ट्रू टू माई प्रोफेशन, बिकॉज I want to grow and I want to grow into this industry so much that I have the right knowledge. मैंने इसको जो over the 6 years I've learned a lot about fitness, lot of कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, and what's the right approach to fitness. तो मुझे ऐसा लगता है कि yes, obviously we as females still there is थोड़ा सा challenges हैं. But then again, I'll be very true to my profession. I'll be whatever is right, my way of doing it, I'll do. So yes, ये challenges तो आज भी face करते हैं. कोई ऐसी आप एक experience बताइए, नाम ना बताइएगा, कुछ बताइए कि ऐसा कुछ हुआ था कि. Okay, so basically again I told you ना, एक group class होता है and एक personal training होता है. So now there was this person. अब वो बच्चे बोल रहे हैं कि मुझे personal training लेनी है. I was like ठीक है दे देंगे, क्या दिक्कत है. अब वो मुझे बुला रहे हैं, ठीक है. देन उन्होंने मुझसे बोला कि एक काम करना, हम लोग मेरे को कहीं बाहर जाना है, एज इन लाइक आई विल हैव टू गो टू अ डिफरेंट सिटी, तो तुम भी चल दो मेरे साथ, वहाँ पे थोड़ा सा ट्रेनिंग दे देना एंड बाकी मैं अपना काम करूँगा, तुम अपना रहना. तो ऑब्वियसली मनी ड्राइव्स यू एट द एंड, एंड इफ यू कम टू फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली तो आप थोड़ा सा हो जाते हो कि चले जाते हैं, आई विल बी सोबर एंड स्टफ लाइक दैट. मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब मैंने पेरेंट्स से भी बात किया. अगेन दे लाइक मतलब दे वंस दे फील कि ठीक है, अच्छा हम सोचते हैं ना कि सामने वाला अच्छा है. वी डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ना कि नहीं ये खराब होगा या ऐसा होगा वैसा होगा. सो अगेन आई लाइक कि ठीक है करते हैं, चलते हैं. बट देन दिस हैपन लाइक, अच्छा पता नहीं क्या ही स्ट्राइक किया मुझे. आई वाज लाइक कि उन्होंने टिकट्स भी कर दिया और सब कुछ सॉर्टेड था, एंड लाइक कि इतना मैं दे भी दूंगा तुमको सर्टन अमाउंट ऑफ मनी. आई लाइक कि ठीक है करते हैं. बट देन आई डोंट नो, जैसे कल मुझे जाना है एंड द नाइट बिफोर आई वाज लाइक वेरी स्केप्टिकल कि क्या होगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू अ डिफरेंट सिटी जहाँ आपको कोई नोन नहीं है एंड यू आर गोइंग विद अ पर्सन यू जस्ट नो हिम फॉर 6 months 7-8 months, यू डोंट नो मच. तो अचानक से मुझे ये स्ट्राइक किया कि मुझे नहीं जाना है. एंड देन मतलब he was in after कि नहीं चलो, क्यों नहीं चल रही हो, and call पे call, and I was like कि what to do, मतलब मैं क्या बोलूँ. I cannot be straight forward कि भाई मुझे सही नहीं लग रहा है. मैं फालतू के reasons देने लगी, नहीं मैं नहीं जा सकती, थोड़ा सा काम है, थोड़ा family emergency है. And then after this I realized the intention of the person. Once आपको पता चल जाता है. अच्छा फीमेल में 6th sense बहुत जल्दी वर्क करता है, so they know it
कि नहीं नहीं ये सही नहीं जा रहा है, दिस इज नॉट द राइट थिंग, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं ना. सो या आई हैव ऑल्सो फॉल इनटू द ट्रैप. और 2-3 इंसिडेंट ऐसे हुए जहाँ मुझे लगा कि नहीं, दिस पर्सन इज जस्ट वांटिंग समथिंग एल्स. आप अभी ये सिक्स सेंस का बता रहे हैं, तो अगेन आई हैव अ स्टोरी. तो मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे बताया एक जगह पे उसको कोई ऐसे देख रहा था, तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता वैसे देख रहा था? उसने कहा हम लड़कियों को पता पड़ जाता है. तो मैंने कहा यार ये कौन सी शक्ति दी है भगवान ने, बट शी सेड कि हाँ पता पड़ जाता है. हाँ, दिस इज ट्रू. मतलब आप जैसे चल रहे हो और अचानक से आपको देखेगा ना, यू विल सडनली you'll feel कि कुछ है, somebody is watching you or somebody is seeing you, या वो किस इंटेंशन से आपसे बात कर रहा है या आपको टच कर रहा है. there is a good touch and bad touch. तो हम बहुत जल्दी इसको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं है. द वे इज लुकिंग एट यू इज नॉट राइट, या द वे इज टचिंग यू एंड बात कर रहा है इज नॉट करेक्ट. सुपर पावर ऑफ गर्ल्स. डेफिनेटली ब्लेस्ड. अर्पिता, आप दोस्ती पे क्या कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा हट के टॉपिक पे बात कर रहे हैं. फ्रेंडशिप पे आपका क्या टेक है? सो ऑनेस्टली आई हैव नो फ्रेंड्स. मतलब मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, और ये मुझे बहुत ख़राब लगता है. आई हैव नो फ्रेंड्स, बट देन आई रियलाइज आपकी जो फ्रेंडशिप होनी चाहिए शुड बी ऑफ द पीपल ऑफ द सेम माइंडसेट, जिनका ग्रो करने का, या इफ माई ड्रीम और माई पैशन इज टू ग्रो एंड बी एम्बिशियस एंड बी पैशनेट, तो अगर मेरी फ्रेंडशिप ऐसे बंदे के साथ नहीं होगी तो आई विल नेवर बी एबल टू ग्रो. सो आई बिलीव आप किसी भी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप में हो, एक फैमिली या यू हैव अ बॉयफ्रेंड और यू हैव अ फ्रेंड, ही शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव इन थॉट्स. अगर आपका प्रोग्रेसिव थॉट है तो, अदरवाइज दैट रिलेशनशिप विल नॉट लास्ट. और तो फ्रेंडशिप में भी ऐसे ही है. मे बी आई एम मोर पैशनेट एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये भी लगता है कि मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बिकॉज आई हैव क्वाइट अ बिजी स्केड्यूल. सो इसीलिए मैं दोस्ती भी नहीं निभा पाती हूँ बिकॉज ऑफ दिस रीजन. सो ऑनेस्टली आई हैव नो फ्रेंड्स. आई वॉन्ट फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, बट देन अगेन आई वॉन्ट जेन्युइन फ्रेंडशिप, बिकॉज आई हैव हैड फ्रेंडशिप्स जिसमें मुझे लगा कि इट्स ओनली अ वन साइडेड लव एंड अफेक्शन, कि भाई एक ही साइड से हो रहा है, दूसरे साइड से तो इनपुट ही नहीं आ रहा है. सो ऐसी फ्रेंडशिप, ऐसा रिलेशनशिप कभी लास्ट ही नहीं करता. सो फिटनेस में पढ़ भी रही थी कि people who are more into fitness and have an active lifestyle are likely to be more productive at the end of the day. तो ये बात सही है, because आप discipline सीख जाते हो. And the moment you learn discipline, it's like you know what time to eat, what time to sleep, what time to do stuff in things. So yes, physical fitness helps to balance your hormones a lot. अर्पिता, एक चीज़ और मेरे को इसी पे आपसे पूछना है कि देखिए आजकल क्या है ना कि बहुत हुकअप कल्चर और ये सब का ट्रेंड है, तो आपका क्या इसके ऊपर टेक है? मतलब आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप क्या समझते हैं. गलत सही हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं, जिसका जो है वो ठीक है, बट आपका क्या टेक है इसके ऊपर? So I am again an old school kind of a person. कि वो you are more into one relationship at a time is good, like, and one relationship is like a serious relationship obviously, because this hookup culture won't last. वो आपको लॉन्ग टर्म लास्टिंग नहीं देगा. वो आपको हो सकता हो फॉर फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज आपको सेटिस्फैक्शन दे, खुशी दे, बट देन एट द एज, लाइक वी आर एट द एज ऑफ ऑब्वियसली 27-28 में हम. अब जैसे मुझे क्या लगता है, मे बी आई एम बिकमिंग मोर मेच्योर, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी विद अ पर्सन जिसके साथ मैं एकदम रिलैक्सड हूँ. लाइक आई नो ही इज देयर, बाकी मैं लाइफ में फिर कुछ भी कर सकती हूँ. आई कैन डू माई आई कैन डू एनी थिंग, आई कैन अचीव एनी थिंग इफ माई person alongside with me is supportive. But अगर मेरा hookup culture होगा तो I'll be more into फालतू things rather than into productive. तो जब आपके पास टाइम ही नहीं है बिगड़ने का, because you are more into your stuff, तो I think I am not into this hookup culture, because इससे आपकी शॉर्ट टर्म गोल्स या जो भी शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस है वो तो आप मिल जाती है, बट लॉन्ग टर्म में यू विल रिग्रेट at the end of the day. I feel कि जो करते होंगे मे बी they will regret at the end. उनका way of life है, मे बी they are living it, they are happy, but after a certain age मुझे लगता है वो regret करेंगे. पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी भी एंटरप्रेन्योर बने कुछ महीने पहले. आई थिंक आपने अपना स्टूडियो शुरू किया है. तो एज ए बिजनेस वूमेन ये बहुत ही कम देखने को मिलता है. एक तो दिल्ली में मिल जाता होगा, बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में मिल जाता होगा, बट लखनऊ जैसी जगह पे कम है. प्लस
आपने ये फिटनेस में अपना एक पूरा बिजनेस स्टार्ट किया, सारी चीज़ें करी, थोड़ा इसका हसल बताइए कि क्या डिफ़िकल्टीज रही और कैसे ये क्रिएट किया आपने, कैसे प्लान किया कि इसको करना है। ओके, एंड ऑल्सो आपने ये भी बोला कि यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, राइट, तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क है, बहुत बड़ा risk रिलेट है। करना, क्योंकि देर इज अ सैलरी जो आ रही है, यू आर हैप्पी कि चलो पैसा आ रहा है, आ रहा है, उस सैलरी के मोह को त्याग के बिजनेस शुरू करना है, ये कैसे, ये इसका हसल बताइए थोड़ा। सो अगेन मैंने बताया ना, जैसे सही लाइफ वाज गोइंग गुड, लाइक 3-4 years का स्ट्रगल रहा स्टार्टिंग में फिटनेस इंडस्ट्री में, बट पोस्ट कोविड पीपल आर वेरी एक्टिव कि नहीं भाई, फिटनेस इज द नीड ऑफ द आवर, फिट रहोगे तो सब कुछ है, जिंदा रहोगे वैसा वाला। तो इंडस्ट्री अच्छी चली, आई वॉज रनिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 2020 से ही ऑनलाइन चल रहा था, एंड अभी तक टिल डेट लाइक इट्स बीन 4 years एंड आई एम रनिंग ऑनलाइन एंड विच इज़ गोइंग ग्रेट, टच वुड। तो लाइफ बहुत सॉर्टेड थी, बढ़िया चल रही थी, लग रहा था कि हाँ ठीक है यार, आई एम अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट विच इज़ गुड अकॉर्डिंग टू लखनऊ सिटी में रह के, यू आर लिविंग विद योर फैमिली, अर्निंग वेल एंड बढ़िया चल रहा है। But I was like कि till what time, like you know I'm young, maybe I have more energy, तो मैं इधर उधर जाके I'm earning well, I'm doing work, but ये long term नहीं रहेगा, because again you will hit a certain age, you want a stability at the end of the day, and मैंने कहा अभी मैंने hustle कर लिया because this is the time to hustle. तो आफ्टर 30s ना यू बिकम अ लिटिल मोर रिलैक्स, आप लाइक कि बस अब जैसा चल रहा है चलने दो इसको। सो आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे स्टूडियो खोलना है, बट अगेन मिडिल क्लास फैमिली, फंड्स का शॉर्टेज, एंड टिल डेट आई डोंट नो हाउ इट ऑल गॉट मैनेज्ड, बट हाँ फैमिली बहुत ज़्यादा वो हो गई थी स्केप्टिकल, मत खोलो यू नो, एंड एक्सटर्नल आपको और बताने लग जाते हैं योर एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स, अरे ये मत करो, तुम ये कर लो, ये मत करो। आई नो आई वाज क्राइंग, आई वाज लिटरली क्राइंग कि नहीं मुझे खोलना है, लाइक व्हाट इज द प्रॉब्लम। एट द एंड ऑफ द डे मुझे यही लगेगा ना, नहीं कर पाई, 6 महीने बाद शायद मैं वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में इसको बंद कर दूंगी, राइट, बट मेरी रिग्रेट फॉर लाइफ लॉन्ग तो नहीं रहेगा ना कि मैंने नहीं खोला यार, आई डिड नॉट ट्राई। एंड यू नो अगेन इंडियन पेरेंट्स थोड़ा वो बिलीव करते हैं पंडित्स में, एंड थोड़ा सो माई फैमिली वेंट इनटू दैट ऑल्सो कि ठीक है एक बार दिखवाते हैं कि भाई सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, वो भी किया, एंड लकली एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। बट अगेन द फंड पार्ट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, बिकॉज फिटनेस में इन्वेस्टमेंट है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यू नीड गुड मशीन्स, यू नीड गुड इक्विपमेंट्स, यू नीड अ गुड स्पेस, एंड अगेन इट्स लाइक इंस्टाग्राम फ्रेंडली होना चाहिए भाई, आजकल दिखते वाला बिकते वाला सीन है, जो दिखेगा वो बिकेगा। तो मैं नॉर्मल सा एवरेज सा कुछ नहीं चाहती थी, बिकॉज इट्स लाइक माई फर्स्ट स्टार्टअप एंड इट शुड बी द बेस्ट। इट्स लाइक पीपल आए तो ऐसा ना बोले कि अरे अच्छा ये है, बिकॉज देन आई कैन चार्ज द मनी अकॉर्डिंग कि भाई आप देख रहे हो, आई एम गिविंग यू अ गुड एनवायरनमेंट, आई एम गिविंग यू गुड मशीन्स, आई एम गिविंग यू गुड सर्विसेज, बिकॉज मुझे अपनी सर्विस पे बहुत भरोसा है कि a person who will come to me for training will stay long, and people have stayed for 6 years now, and which is like I'm like कि अगर वो 6 साल से कर रहे हैं मतलब they are seeing good result, right? And till date people are like कि I will continue with you for the rest of my life. तो मुझे अपनी सर्विस पे भरोसा है। The only thing was like obviously the fun part, फिर somehow that also got managed, loans and you know savings से निकाला, and I'm so happy I did not borrow it from my parents, from anyone. I did not borrow, it was like my own hard money जो मैंने 6 सालों में कमाया, जोड़ा, इकट्ठा किया। So yeah, that was challenging because fitness again, like UP में fitness का culture is not like crazy. You know, I have never heard a person वो कोई बताए कि मैंने आज ब्रश किया मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि तो ये मैंने बहुत बड़ा, और आप ब्रश कर रहे हो राइट, आप कर रहे हो बिकॉज यू आर गोइंग टू वर्क, ये डेंटल हाइजीन का आप ध्यान रख रहे हो, सो व्हाई नॉट योर फिजिकल हाइजीन, आपको फिजिकल वेलबींग कि भाई मुझे नहीं वर्कआउट तो करना ही है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पे फिटनेस का कल्चर भी नहीं है, थोड़ा सा डर ये भी था कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, बट देन आई वाज लाइक कि नहीं, इफ़ यू हैव द राइट अप्रोच टू फिटनेस यू विल बी एबल टू इम्पार्ट, क्योंकि ऐसा नहीं है, लखनऊ इज़ अ बडिंग सिटी, आई हैव रियलाइज्ड ओवर दीज ईयर्स, भाई कॉन्सर्ट्स में लोग जा रहे हैं ना, एंड दे आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट, 10-10 हज़ार 25-25 हज़ार की आप टिकट ले लोगे जस्ट टू अटेंड 1 hour ऑफ कॉन्सर्ट। तो आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए 2-2.5 हज़ार भी नहीं लगा सकते हो पर मंथ, विच विल सेव यू फ्रॉम लैक्स ऑफ मनी इन दी एंड, जो 50s and 60s में आपको डिजीजेज हो जाती हैं। एंड अभी मतलब रिसेंटली मेरे फैमिली में एक बहुत मेजर इशू चल रहा है, एंड बिकॉज ऑफ हेल्थ,
and there are huge amount of money we have actually spent to to get that cured, and still it's in the process of it. तो मैंने कहा आप अपने ऊपर क्या 2-2.5 हज़ार नहीं लगा सकते पर मंथ टू स्टे फिट. सो दैट्स वेयर आई वाज लाइक कि नहीं मुझे खोलना है, लेट्स सी जो होगा देखा जाएगा. शायद मुझे अपनी पर्सनल चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज करके वो करना पड़े, आई विल डू इट. सो दैट वाज द चैलेंज, बट लकीली इट्स ओपन, इट्स गोइंग बेटर नाउ, होपफुली इट कंटिन्यूज बेटर. आपके ना ये जो आपने बताया इससे मैं अपना भी एक सिचुएशन रियलाइज कर रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली का जो माइंडसेट रहता है ना वो ये रहता है कि हम जब भी कभी घर पे बिजनेस को पिच करते थे तो उनका कहता है कि सैलरी, क्योंकि पेरेंट्स सैलरीड रहे थे तो उनका माइंडसेट ये रहता है कि सैलरी पे ही रहो वो बेटर है. मतलब है तो सर्टेन अमाउंट आ रही, खुश रहो, क्या दिक्कत है. बट देन अगेन इफ यू वांट अ प्रोग्रेसिव थिंग इन लाइफ यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. And I did not come from I came from a business background, but इतना वो नहीं था कि ये बहुत अच्छा business है. There has been a lot of up and down in the business. My sister is also doing her business. तो कहीं कह सकते हैं थोड़ा खून में था, but then again मम्मी कह रही थी कि नहीं ठीक है ना, चल तो रहा है, मत करो कुछ और कर लो. If you've taken the loan, you buy something else जो side by side income किया है. But I was like नहीं, मैं वही करूँगी जिसमें मुझे कॉन्फिडेंस है कि भाई आज ट्रेनर नहीं आया तो मुझे पता है व्हाट आई कैन मेक माई पीपल डू. मैं फूडिंग कर लूँ, मुझे खाने नहीं बनाना नहीं आता, कल को लेबर नहीं आएगा तो व्हाट विल आई डू. सो दैट्स द स्ट्रगल पार्ट. बट या नाउ बट द गुड पार्ट इज माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. उन्होंने कभी मुझे थिएटर में नहीं रोका कि नहीं थिएटर नहीं करना. माई मदर वॉन्टेड मी टू बिकम एन एक्टर. वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टन एक्साइज एट रीजन्स, बट शी वॉन्टेड मी कि नहीं तुम करो, एंड दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव. एंड टिल डेट माई फादर एंड मदर सिट्स एट द स्टूडियो. तभी मैं यहाँ पे तो रिलैक्स होकर बैठी हूँ बिकॉज माई फादर इज देयर एंड द ट्रेनर इज देयर. सो यस. और हसल आई थिंक बिजनेस में तो डेली रहता है, सुबह से शाम का रहता है. तो स्ट्रेस होता है, रात को जाके कैलकुलेट करो तो लगता है सेल ही नहीं हुई है. बट देन अगेन इट्स लाइक यू बी ट्रू टू योर वर्क. खुशी मिलती है. हाँ, चाहे वो 5 रुपए आ रहे हैं लेकिन वो अपने वो लगता है, और वो ख्वाब है ना कि 5 नहीं इसको 5000 करेंगे. एग्जैक्टली. अर्पिता एक चीज बताइए, व्हाई गर्ल्स लाइक बैड बॉयज? ये मतलब है थोड़ा सा कुछ तो है क्योंकि हम लोग ये देखते हैं, बट ये ऐसा होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या है रीजन इसके पीछे? मे बी दे फील इट्स मोर अट्रैक्टिव जब वो थोड़ा अग्रेसिव हो रहे हैं, थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं. वो लाइफ वो शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है. You are enjoying and you are just throwing away money like this. ऐसे ही आप huge amount of money सिर्फ अपने enjoyment पे खर्चा कर रहे हो, alcohol पे कर रहे हो या कुछ भी ऐसा शौक which is not correct. तो मुझे लगता है वो शायद आपको अच्छा लगता है कि यार enjoyment भी हो रही है यहाँ पे, बंदा भी मस्त है, chill है, cool है, but then वो long term नहीं अच्छा लगता है. Because if you are looking for a family person तो वो सही नहीं है. बट इफ यू लुकिंग फॉर समबडी शॉर्ट लिव्ड कि यार पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तो बैड बॉयज तो है ही. बैड बॉयज में एक तो ये है जो पार्टी वार्टी वाले हैं. देयर आर पीपल जो मतलब एक आप जैसे ये बोल रहे हैं ना, तो ऐसे ही मैं पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें ऐसा बताया गया था कि साइकोलॉजिस्ट थी वो, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जो ज़्यादा केसेज आते हैं ना वो ये आते हैं कि लड़कियां जो हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसे लोगों से ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती हैं जो थोड़े से गाली दे रहे हैं या थोड़े से एग्रेसिव हैं. और उन्होंने उस पर एक रीजन बताया, डैडी इशूज एंड ऑल, वो एक अलग चीज है. बट उनका ये कहना था कि गर्ल्स को थोड़ा इस तरीके की पर्सनैलिटी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लगती है कि कुछ थ्रिल हो रहा है, अलग हो रहा है, बट फिर बाद में लेटर ऑन दे रिग्रेट कि यार ये हुआ है. हाँ वही, जैसे आपको लगता है ना अग्रेसिव है, लड़ रहा है, और यू फील मोर मैनली कि यार क्या बंदा है, तो किसी से भी लड़ जाएगा. बट आई थिंक पेशेंस की वो इट्स नॉट गुड. अग्रेशन फॉर अ शॉर्ट टर्म इट्स ठीक है, अच्छा लगता है, बट देन आपको अगर लग रहा है कि वो अग्रेसिव वहाँ हो रहा है तो वो अग्रेसिव आपके साथ भी हो सकता है. वी डोंट रियलाइज दिस कि अगर वो सबके साथ है तो वो आपके साथ भी अग्रेसिव हो सकता है. एंड अग्रेशन में आप क्या बोल रहे हो, क्या एक्शन कर रहे हो, दैट इज वॉट इज द मेन थिंग. तो अच्छा लड़कियों को अच्छा आता है भाई कि अग्रेसिव है और थोड़ा मैनली है, थोड़ा माचो है, तो ये सब चीज़ें शॉर्ट लिव्ड है. अगेन वो स्टार्टिंग में तो बड़ी अच्छी लगती है, बट देन वो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से वोंट सस्टेन. अगेन वो टॉक्सिसिटी आ ही जाती है. वो आपके ऊपर चिल्लाएगा, वो आपके ऊपर अब्यूसिव होगा, वो आपसे गलत बोलेगा, बिकॉज वो सबसे बोल रहा है तो वो आपसे भी बोल सकता है, बिकॉज वो एक ट्रेट है ना. सो आई फील जो ज़्यादा पेशेंस होते हैं, पेशेंट रहते हैं ना, वो ज़्यादा
लाइफ आपको लगता है दैट इज अ मैन जिसके साथ आप लाइफ लॉन्ग रह सकते हो, बिकॉज ही इज पेशेंट, ही इज नॉट अग्रेसिव, ही इज नॉट अब्यूसिव, तो उसके साथ आप रह सकते हो. तो ये है. बट अगेन आई थिंक एवरीबडी हैज अ डिफरेंट. आइडियल मैन लड़कियों के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? Somebody who is accountable to you, who is telling you everything, maybe a small thing or a big thing, कुछ भी है वो आपको बता रहा है. He has again, he is into कि नहीं आप भी ग्रो करो, मैं भी ग्रो करूँगा. He is not only कि नहीं तुम्हें शादी के बाद ये नहीं करना, वो नहीं करना, you know. And again, thirdly, he is supportive in what you do and is supporting you in and out. सो मेरे लिए एक आइडल मैन वही है जो रिस्पेक्ट करे, बिकॉज रिस्पेक्ट इज एवरीथिंग. लव से भी ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट आती है. तो आप रिस्पेक्ट करो, आप सपोर्ट करो अपने पार्टनर को, बिकॉज लव इज लाइक वो ऑब्वियसली विद टाइम थोड़ा अपने आप वो बढ़ता है घटता है. इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग जर्नी. बट रिस्पेक्ट अगर नहीं होगी ना सामने वाले पे, तो वो लव है ही नहीं. मैं बोलूँ नहीं मैं प्यार बहुत करती हूँ बट मैं गाली दूँ तो वो नहीं है प्यार. मुझे ऐसा प्यार चाहिए ही नहीं. मुझे ऐसा प्यार चाहिए कि अगर तुम गुस्सा भी हो मुझसे या मैंने कुछ गलत भी किया है तो तुम मुझे गाली दे के नहीं एड्रेस करोगे, तुम मुझे अब्यूसिव होके या मार के ऐसे नहीं. वील सिट टुगेदर, वील टॉक, भाई कि तुमने ऐसा क्यों. ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग तुम चिल्लाओगे एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स ओके, आई विल लिसन टू इट बिकॉज आई एम रॉन्ग. बट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से मैं सोचूं तो आई वॉन्ट अ मैन हु इज अगेन पेशेंस, हु इज नॉट अब्यूसिव, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे वो किसी के लिए भी हो. बिकॉज अगेन आई बिलीव इन कर्मा अ लॉट. तो आप जैसा बोलते हो ना, इवन आप थिंक भी गलत कर रहे हो ना, आपके साथ होगा. सो डोंट थिंक बैड, पीपल विल डू बैड टू यू ऑब्वियसली, बट आप गलत मत करो किसी के साथ. सो आई एम लाइक कि ठीक है उसने किया, ही विल गेट द फल ऑफ इट. तो वही, अब अग्रेसिव ना हो, अब्यूसिव ना हो, सपोर्टिव हो, दैट्स वॉट. बाकी तो आई विल डू इट. सो नहीं, आई एम लाइक ठीक है, यू लिव योर ओन लाइफ, आई एम लिविंग माई ओन. एंड जस्ट बी हैप्पी, बिकॉज आप खुश रहोगे आप सामने वाले को खुशी दे पाओगे. जो आपके पास होगा वही दे सकते हो. इफ यू आर सैड यू विल गिव सैडनेस ओनली. अगर आप खुश हो तो आप खुशी दो. तो हम लाइक कि नहीं, आई ऑलवेज प्रे फॉर दैट पर्सन कि वो खुश रहे, बिकॉज वो खुश नहीं रहेगा तो फिर वो मेरी लाइफ में इंटरफियर करे और मेरी लाइफ को वो मिजरेबल बनाने की कोशिश करेगा. तो आई डोंट वांट दैट. यू बी हैप्पी, आई बी हैप्पी, वट एवर वी आर डूइंग. Yes. अर्पिता, आपके साथ में एक क्विज करते हैं. मैं कुछ फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के नाम लूंगा एंड यू नीड टू सेलेक्ट कि आपको इसमें से बेटर कौन लगता है. ठीक. Okay. तो एक फिट गर्ल सोनिया है वर्सेस नम्रता पुरोहित. Right. चुनिए एक किसी को. नम्रता पुरोहित. ओके, नम्रता पुरोहित वर्सेस आदित्य सिंह राठौर. Again नम्रता पुरोहित. Yes. नम्रता पुरोहित वर्सेस सिमरन चोपड़ा. सिमरन चोपड़ा. यस. ओके, एंड सिमरन चोपड़ा वर्सेस यास्मीन करची वाला. यास्मीन कराची वाला, बिकॉज वाई यास्मीन कराची वाला बिकॉज शी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनको मैंने देखा और मुझे पता चला अच्छा शी इज अ सेलिब्रिटी ट्रेनर. अब मतलब मुझे कोई ट्रेनर का नाम नहीं पता था, बट शी वॉज द फर्स्ट जिनको मैंने इंस्टाग्राम पे सीखा. यू नो आई वाज लाइक कि कैसे मतलब इसमें क्या है, हु इज द पर्सन हु इज बीन वेल नोन फॉर इट. एंड शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन फिटनेस ट्रेनर्स, मतलब स्पेशली फॉर सेलिब्रिटी. तो आई एम लाइक कि शी हैज़ बीन, मतलब कितने टाइम से वो कर रही होंगी, व्हेन पीपल वर नॉट इनटू दैट फिटनेस फेज, तब से शी हैज़ बीन डूइंग इट. सो यस, शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर श्योर. लास्ट में आपसे एक चीज़ और जाननी है मुझे अर्पिता, कि आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा सैडनेस है, डिप्रेशन है, सारी चीज़ें हैं. तो हाउ यू थिंक कि एक्सरसाइज कैन हेल्प देम कि वो आए जिम में और ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, या फिर सब ऐसे ही बोलते नहीं हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल. वर्कआउट है, वर्कआउट कैन चेंज योर एंटायर लाइफ साइकिल. बिकॉज आप जब वर्कआउट करते हो ना, यू रिलीज हैप्पी हॉर्मोन्स, यू रिलीज सेरोटोनिन, डोपामिन, जो आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करता है. सो आप जब वर्कआउट कर रहे हो ना, आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो डिप्रेशन है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑल्सो, जब जो पीपल हु आर वर्किंग आउट आर लाइकली टू हैव लेस चांसेस ऑफ डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, बिकॉज आपका स्ट्रेस कंट्रोल्ड है, आपकी स्लीप साइकिल मॉनिटर्ड है, यू आर बीइंग डिसिप्लिन बिकॉज यू आर वर्किंग आउट डेली. यू नो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप वर्क कर रहे हो, आप जाके वर्कआउट कर रहे हो, आप थक जा रहे हो, आप सो जा रहे हो. सो यू डोंट हैव टाइम फॉर स्टफ अराउंड यू. सो डेफिनेटली ये बिल्कुल सही है, ये कुछ गलत नहीं है कि पीपल हु आर वर्किंग आउट हैव डेफिनेटली लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस और लेस अमाउंट ऑफ मतलब स्लीप साइकिल भी सही है.
You just have to be disciplined at the end of the day. आप disciplined हो, सब sorted है for life. एंड लास्ट में कोई बिगेस्ट मिथ लड़कियों के लिए जो फिटनेस से रिलेटेड हो? कि सिर्फ कार्डियो मत करो, गो डू वेट ट्रेनिंग. आपको वो बल्कि नहीं बनाएगा, बिकॉज आपके शरीर में, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल उतना नहीं है एज कम्पेयर टू मेल्स. तो यू विल नॉट लुक बल्की एंड यू नो बहुत मस्कुलर नहीं लगोगे आप, प्रोवाइडेड यू आर नॉट टेकिंग समथिंग अपार्ट फ्रॉम इट. सो डू वेट ट्रेन एंड डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ स्पॉट रिडक्शन. यहाँ से कम कर ले, ये कर ले, या बेली बना लें, ग्लूट्स बना लें, यू नो ऐसा नहीं होता है. It's your body type, so don't fall into the trap of it. Just work out and you will look a certain way, definitely. थैंक यू सो मच अर्पिता, आप यहाँ पे आए एंड बहुत ही इंसाइटफुल कन्वर्सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे एज ए होस्ट यहाँ पे. एंड थैंक यू सो मच. Thank you, Manvendra, for having me. I hope we see next time. एंड ऑल द बेस्ट आपका जो बिजनेस वेंचर है इसके Sure, लिए. sure. एंड आई होप आप इसमें बहुत अच्छा करें. Thank you so much. थैंक यू.